अगर जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खबर आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि जमीन के रेट में बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि सरकार रजिस्ट्री के समय लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी करने वाली है और बकायदा इसके लिए जिला की तरफ से जो समिति काम करती है, जो सब कुछ रेट तय करती है अलग अलग इलाके का, उसने सरकारी मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेज दिया है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सरकार की तरफ से जमीनों का एमवीआर बढ़ाया जाएगा और इसके लिए निबंधन विभाग को भी प्रस्ताव मिल चुका है। और अब जमीनों का एमवीआर बढ़ेगा तब जमीन खरीदते समय आपको ज्यादा पैसा अपने आप चुकाना पड़ेगा। अब सरकार कैसे तय करती है कि किस जमीन का रेट कितना रखना है? तो इसका जवाब है कि हर जिले के पास या हर जिले में एक समिति होती है और वही समिति अलग अलग इलाके में जमीन का रेट तय करती है और सरकार को बताती है कि इस बाजार में या इस गांव में जमीन का रेट इतना होना चाहिए और उन्हीं जमीनों का रेट का न्यूनतम मूल्य कितना हो सकता है, या फिर जमीन के रेट का एक एवरेज निकाला जाता है और उसी के आधार पर सरकार रजिस्ट्री के वक्त पर लगने वाला रेट तय करती है। हम आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कि आखिरकार कैसे उस समिति ने न्यूनतम मूल्य को तय किया है और कैसे एवरेज निकालकर सरकार की तरफ से जमीन खरीदते समय रजिस्ट्री के वक्त पैसा लिया जाता है और इससे जमीन की कीमत में कितना प्रभाव पड़ सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन होने जा रहा है। कुमार विश्वास इसके लिए पटना आ रहे हैं। अगर इस कार्यक्रम को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप फोन कीजिए, बातचीत कीजिए। यह कार्यक्रम कितना भव्य होगा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पूरे देश की मीडिया इसको कवर करेगी, पूरा देश इस कार्यक्रम को देखेगा और अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करेंगे तब आपके ब्रांड की किस्मत चमक उठेगी। बाकी अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। कार्यक्रम सोमवार को 6 फरवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में होना सुनिश्चित है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एमवीआर का मतलब क्या होता है। एमवीआर इसका मतलब होता है मिनिमम वैल्यू रेट, जिसका हिंदी मतलब हुआ न्यूनतम मूल्य। मतलब कि मिनिमम वैल्यू रेट मतलब कि अगर कोई जमीन है तो न्यूनतम उसका मिनिमम कितना मूल्य हो सकता है, कितना उसका रेट लग सकता है। इस बात का अंदाजा जो समिति होती है जिला में, वो समिति लगाती है। अब वो समिति कैसे लगाती है? तो जैसे मान लीजिए कि एक जिले में कई सारे ब्लॉक होते हैं, कई सारे अलग अलग बाजार होती हैं, सब जमीन का रेट अलग अलग होता है। तो ये समिति उस बाजार के लिहाज से, उस ब्लॉक के हिसाब से, उस पंचायत के लिहाज से देखती है कि वहां पर जमीन का रेट कितना है और कितने में जमीन को खरीदा जा रहा है, कितने में उसकी बिक्री हो रही है। और यह सब कुछ तय करके वही समिति सरकार को बताती है कि वहां का ऑन एवरेज रेट कितना है। मतलब कि तमाम जमीनें जो बेची जा रही हैं, जो खरीदी जा रही हैं, उनका जो एवरेज होता है उसी को मिलाकर एमवीआर तय किया जाता है। मतलब कि न्यूनतम मूल्य उस जमीन का क्या हो सकता है, सरकार तय कर देती है। अब राज्य सरकार का जो निबंधन विभाग है वो इस तैयारी में जुट चुका है। अब रेट कैसे तय होता है? तो हमने आपको बताया कि समिति अलग अलग बाजारों का रेट सबसे पहले मंत्रालय को भेजती है। मतलब कि जो निबंधन मंत्रालय है उसके पास जाएगा, उसके पास एक प्रस्ताव पहुंचता है। अब निबंधन मंत्रालय इसको लेकर के सरकार के पास जाती है। वो सरकार के पास कैबिनेट में जाकर कहती है कि इतना रेट बढ़ाया जाएगा और जब एमवीआर बढ़ेगा तब साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है कि जो जमीन के रजिस्ट्री के वक्त लगने वाला निबंधन शुल्क होता है, जो रजिस्ट्री शुल्क जिसको आप कहते हैं, उस शुल्क में बढ़ोतरी होगी और इसीलिए जब एमवीआर बढ़ेगा तब रजिस्ट्री शुल्क बढ़ेगी और आपको जमीन खरीदना महंगा पड़ेगा। और अब कुल मिलाकर एमवीआर में नया रेट तय हो रहा है। मतलब कि मिनिमम वैल्यू रेट जो जमीनों का है उसका नया रेट तय किया जा रहा है। समितियां प्रस्ताव भेज चुकी हैं। अब जो निबंधन मंत्रालय है वो इस पर विचार करके सरकार को प्रस्ताव भेजेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने से यह सब कुछ राज्य सरकार लागू कर देगी। मतलब कि जमीन का रेट अब आगे बढ़ने वाला है, इसकी पूरी उम्मीद है। सरकार जब किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण करती है, चाहे वहां पर सड़क बनानी हो, चाहे वहां पर कोई फैक्ट्री लगानी हो,
तब भी इसी एमवीआर के तहत ही सरकार उसको पैसा देती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि सरकार किसी जमीन का रेट 5 लाख रुपया कट्ठा तय करती है और अगर आपने वो जमीन 3 लाख रुपया कट्ठा में खरीद लिया, फिर भी सरकार एमवीआर जो होगा उसके मुताबिक ही आपसे शुल्क लेगी, अपना निबंधन टैक्स लेगी जो लेती है। और फिलहाल जो एमवीआर है उसकी बढ़ोतरी को लेकर खबर आ रही है। हमने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया कि कैसे अब जमीन खरीदना आपको महंगा पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे इसके संबंध में कुछ और जानकारी, जो कुछ भी नया अपडेट आता है सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।